परमात्मा के नाम का सभी उच्चारण करें। स्वयं की उन्नति के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत जो ऋषियों का मत वेदानुकूल रहा, वही सिद्धांत हमें दिया, जिसमें हम संध्या के विषय में मार्जन मंत्रों को समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आज का मंत्र पुनः रखा जाता है। ओम भू पुनातु शिरसि। भू के विषय में कल जाना। ओम भू यानी परमात्मा जो सर्वरक्षक है, वह सर्वरक्षक हम सभी आत्माओं की प्राणों के माध्यम से रक्षा करता है। प्राण है तो वायु के द्वारा संचरण शरीर में हो रहा है। यदि वह प्राण शक्ति न हो तो यह नहीं चल सकता। सबका आधार प्राण है शरीर के अंदर, और उन प्राणों का भी प्राण परमात्मा है। भू पुनातु शिरसि। प्रार्थना करते हैं संध्या के समय मार्जन मंत्रों में, जैसे हम मार्जन से पवित्र होने के लिए जल से स्नान करते हैं। पुनातु शिरसि, हमारे सिर को पवित्र कर दीजिए। सिर गर्दन से ऊपर का हिस्सा। सिर के विषय में प्रधान जी बताएं, सिर का स्थान क्या है, कार्य क्या है। ओम। सिर का स्थान तो जैसे ब्रह्मा का स्थान है, ऐसे ही शरीर में जो है सिर का स्थान है। शरीर सबसे ऊपर है, और बुद्धि इसमें इतनी विशेष है कि इसी के द्वारा सब निर्णय लिए जाते हैं, सही भी और गलत भी। और कोई विशेषता सिर की, और कोई बताए। सिर की विशेषता, जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं सभी गर्दन से ऊपर हैं। चाहे चक्षु इंद्रिय है, श्रोत्र इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय है, चाहे हमारी त्वक इंद्रिय, ये पांचों इंद्रियां सिर के क्षेत्र में ही विद्यमान है। त्वक तो संपूर्ण शरीर में भी है, लेकिन यहाँ भी है। तो यहाँ से हमें पांचों ज्ञानेंद्रियां, जहाँ ज्ञान का उद्गम है, जिस स्रोत से है, परमपिता परमात्मा संपूर्ण ज्ञान से पूर्ण है। जितना आत्माओं की क्षमता है उतना ज्ञान ग्रहण जहाँ से होता है, उसमें सर का स्थान सर्वोपरि है। सर में यदि कोई गड़बड़ हो जाए, विकृति आ जाए, तो क्या होगा? हानि होगी। और वह हानि जब होगी, उस हानि का भोक्ता कौन है? बताओ राजकपूर जी। सर की ज्ञानेंद्रियों में कोई दिक्कत है, परेशानी है, वे विकृत हैं, तो उसका लाभ हानि कौन सहन करेगा? लाभ हानि उसका आत्मा करेगी, शरीर भी करेगा। हाँ, जब तक शरीर है इसको झेलना पड़ेगा, और जब शरीर आत्मा का वियोग होगा तब उसे भोग रूप में आत्मा को ही झेलना पड़ेगा। तो इसलिए पुनातु शिरसि, सिर के अंदर जो भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं ये पवित्र होनी चाहिए। यही परमात्मा से प्रार्थना की है, और ये प्रार्थना परमात्मा से की है, और जल का मार्जन करते वक्त की है। जैसे जल से मार्जन होता है, पवित्रीकरण होता है,
ठीक वैसे ही हमारे सर का भी पवित्रीकरण करने वाला कोई है जिससे हम प्रार्थना करते हैं, तो वह पूर्ण ज्ञानी परमपिता परमात्मा अनंत सामर्थ्य से युक्त है। उसी से हमने मार्जन मंत्रों में यह प्रार्थना की, ओम भू पुनातु शिरसी। जैसे आप प्राणों के माध्यम से शरीर की रक्षा करते हैं, हे परमपिता परमात्मा, आप हमारे सर को पवित्र कीजिए ताकि हम भी आत्मा अपने जीते जी अपने जीवन काल में ज्ञान आदि के माध्यम से रक्षा कर सके और आपके सानिध्य को प्राप्त किया जा सके, क्योंकि आपकी ही कृपा से यह हमें सबसे उत्तम शरीर मिला है और इसमें सबसे उत्तम स्थान सर का है। पवित्रीकरण की प्रार्थना प्रभु हम आपसे ही करते हैं ताकि हम आपकी उपासना करके आपके नज़दीक हो जाएं और आपकी कृपा के पात्र बने। ऐसा विचार करते हुए हम भू पुनातु शिरसी के मंत्र का उच्चारण करते हैं। आज यहीं तक रखेंगे, आगे फिर ओम शांति।